जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीएन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। गिरिडीह के अहम खबरों के साथ मैं मीहा सिन्हा। गिरिडीह के अहम खबरें देखने के लिए हमारे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टा को सब्सक्राइब एवं फॉलो जरूर करें। झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के आंदोलन को गिरिडीह जिला प्रशासन ने पूरी तरह असफल कर दिया। बुधवार को मोर्चा के सदस्यों ने मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के गिरिडीह स्थित आवास का घेराव करने की घोषणा की थी। इसके मद्देनजर जिला प्रशासन ने मंत्री आवास के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। शहर के सभी प्रवेश मार्गों पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई ताकि कोई भी प्रदर्शनकारी शहर के भीतर प्रवेश न कर सके। वहीं दूसरी ओर आंदोलनकारी शिक्षक अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत सलैया रेलवे स्टेशन पहुंचे ही थे कि वहां पहले से तैनात पचंबा पुलिस ने उन्हें तुरंत हिरासत में ले लिया। पुलिस ने कई आंदोलनकारियों को वैन में बैठाकर थाने ले जाया गया। प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई के बाद गिरिडीह में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में रही और किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। देखिए, विगत सुदीप साहब सोनू जी जो मंत्री हैं, उनके यहाँ हम लोग आज आवास घेरावा का कार्यक्रम करने के लिए जा रहे थे। स्वतंत्र रूप में आंदोलन करने के लिए हम लोग कोई तरह का हल्ला नहीं करने के लिए जा रहे थे। बीच में हम लोग को पचंबा प्रशासन ने हम लोगों को गाड़ी रोक दिया और हम लोग प्रशासन से भी आग्रह करेंगे कि हम लोग उनके यहाँ जाएंगे तो अपने सुरक्षा पूर्वक से मांग रखेंगे, कोई तरह का हल्ला उजित नहीं करेंगे। हम लोग को मंत्री जी के आवास तक जाने दिया जाए। विधायक जी का जो घर का घेराव करना था, इनके पास आए थे शांतिपूर्ण इनके साथ वार्ता करने के लिए। चूँकि जब झारखंड सरकार जब बनी तो हमारे मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी बोले थे कि हमारी सरकार बनती है तो 3 माह के अंदर हम आप लोग का काम करेंगे, आप लोग को अस्थायी करेंगे। लेकिन 3 महीना क्या, ये 6 साल बीत चुका। और जब जब मुख्यमंत्री को हम लोग को पूछने की बारी आती है तो ये विधायक जी जो हमारे गिरिडीह वाले जिनके आवास घेरने हम लोग आए हैं, वो बार बार हम लोग के आंदोलन को रोकने का काम किया है कि हम मुख्यमंत्री से वार्ता करवाते हैं आपको, और वार्ता कराकर अभी तक रोकते रहे। अब हम लोग का सब्र का बांध टूट गया, जिसके चलते इनसे ये पूछने के लिए हम लोग आए थे कि विधायक जी, आप तो विधायक थे और मुख्यमंत्री जी के पास आप जाकर अपना बातों को बनाकर मंत्री तक बन गए, लेकिन हम लोगों का जो 6 साल बीत गया और अभी तक आपने कुछ नहीं दिलवा पाए, तो ये क्या कारण है? इसलिए हम लोग मंत्री जी के पास आना चाह रहे थे, लेकिन ये मंत्री जी के कारण आज हम लोग अरेस्ट है और पचंबा थाना में है। जो मांग है सहायक अध्यापक का, उनको सौंपने के लिए जा रहे हैं मांग पत्र। तो कौन रोक रहा है? प्रशासन रोक रही है, हर मोड़ हर चौक पर ये प्रशासन लगा हुआ है, जिसके चलते हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। तो मंत्री से क्या मांग करने जा रहे हैं आप लोग? मंत्री तो खुद अवगत है, हम लोग की जो मांग है खुद अवगत है मंत्री जी। उन लोग हम लोग जा करके ज्ञापन सौंपने का कार्य करेंगे और कुछ नहीं करना हम लोग। अस्थायीकरण और सामान्य वेतनमान सहित विभिन्न मांगों को लेकर झारखंड सहायक अध्यापक संघ द्वारा बुधवार को नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार के गिरिडीह स्थित निजी आवास घेराव को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। मंगलवार देर शाम को जहां मंत्री आवास के 500 मीटर के दायरे में 72 घंटे के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया, वहीं बुधवार की सुबह से ही पुलिस प्रशासन ने न सिर्फ मंत्री आवास की ओर जाने वाली सभी सड़कों पर सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था की, वहीं गिरिडीह पहुंचने वाले सभी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर गिरिडीह स्टेडियम में रखा जा रहा है। सदर एसडीएम श्रीकांत यशवंत बिस्कुते और एसडीपीओ जुतवाहा ने संयुक्त रूप से पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी का 555वां प्रकाश पर्व गिरिडीह स्टेशन रोड स्थित मुख्य गुरुद्वारा में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु गुरुद्वारा पहुंचकर माथा टेकते नजर आए। सिख समाज के साथ साथ अन्य समुदायों और राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी इस पवित्र अवसर पर भाग लिया। गुरु पर्व से पूर्व 5 दिनों तक प्रभात फेरी निकाली गई। वहीं मंगलवार को आकर्षक शोभा यात्रा ने पूरे शहर का माहौल भक्तिमय कर दिया। बुधवार को रागी जत्थों पर और महिलाओं श्रद्धाओं ने शब्द कीर्तन प्रस्तुत कर वातावरण को गुंजायमान किया। इसके बाद भव्य लंगर का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस पूरे आयोजन को सफल बनाने में श्री गुरु सिंह सभा गिरिडीह के प्रधान डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया, सेक्रेटरी नरेंद्र सिंह शमी समेत सिख समाज के कई गण्यमान व्यक्तियों का विशेष योगदान रहा।
खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज बड़े ही प्रेम, बड़े ही श्रद्धा के साथ सारा संसार गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मना रहा है। इस गुरुपुरब को सारे संसार वाले इसलिए मानते हैं कि इन सभी धर्मों को मानने वाले हमारे गुरु नानक, इन्होंने एक पंथ चलाया जिसमें कि सिर्फ उन्होंने कहा सब कुछ तेरा। उन्होंने कभी कभी नहीं कहा कि मेरा कुछ है, उन्होंने कहा सब कुछ तेरा। और इसी पंथ पर जिस तरह से उन्होंने पहली बार लंगर चलाया, जो कि आज तक लंगर चलता है सिख समाज में और इसकी बहुत प्रमुखता के साथ लंगर चलाया जाता है। तो आज हम लोग पहले गुरु, हमारे प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व बड़े ही धूमधाम से, बड़े ही प्यार श्रद्धा के साथ हम लोग मना रहे हैं, जिसमें कि हमारे यहाँ जो सारे प्रभात फेरियाँ और अन्य सारे कार्यक्रम उसी प्रकार जैसे कि आप लोगों ने कल शोभा यात्रा भी देखी होगी, जिसमें कि बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम और सारे समाज के साथ जुड़ाव, सारे समाज के लोग साथ साथ में मिल के सेवा कर रहे थे। और एक बहुत विशाल और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो कि सिर्फ गिरिडीह में ही नहीं सारे संसार में लोग मनाते हैं और बड़े ही उत्साह प्रेम के साथ मनाते हैं। आप सभी को गुरु पर्व की बहुत बहुत बधाई। और आए गुरुद्वारा में और इनके बारे में जो यहाँ पर कीर्तन, गुरु नानक के बारे में जो विचार, गुरबानी विचार और अन्य सब जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें शामिल हों और लंगर का आनंद उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस प्रदेश झारखंड के अध्यक्ष कमलेश महतो और केसो को भेजे गए पत्र में गिरिडीह के कांग्रेस युवा विधानसभा अध्यक्ष पद पर कार्यरत आबिद अंसारी ने अपने पद से इस्तीफा देने की जानकारी दी है। पत्र में उन्होंने बताया कि वह पार्टी के सिद्धांतों और नीतियों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहते हैं और संगठन के दीर्घकालिक भलाई के लिए यह निर्णय लिया है। आबिद अंसारी ने लिखा कि उनका मन भारी और दुखपूर्ण है, लेकिन पार्टी हित में यह निर्णय आवश्यक था। उन्होंने अपने त्याग पत्र में पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं और नेतृत्व के लिए उनकी शुभकामनाएं हमेशा रहेंगी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहे हमारे साथ। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। स्कूटी में पेट्रोल भरवाना अब पुराने जमाने की बात हो गई है। अब नए जमाने में नए तकनीक के साथ मात्र 36,000 में घर लेकर आए एक आधुनिक स्कूटी। यह स्कूटी इको फ्रेंडली, हाई परफॉर्मेंस और को मेंटेनेंस के साथ ई आशवा और एलेस्को की शानदार स्कूटी। एक बार फुल चार्ज करने पर 80 से 150 किलोमीटर तक का माइलेज, बिना झटके के स्टार्ट होने वाली भारत की पहली स्मूथ और स्मार्ट स्कूटर। साथ ही आपको मिलेगा 2 साल का वारंटी और 30 मिनट में सर्विस। बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। तो इस शानदार स्कूटी को खरीदने के लिए पधारे नायरा ऑटोमोबाइल, दांडेरी, टुंडी रोड, गिरिडीह। इसके अलावा छोटकी खरकडीहा, बेंगाबाद, कोलडीहा पेट्रोल पंप के नजदीक और दुआरपहरी, जमुआ में भी नायरा ऑटोमोबाइल्स के ब्रांच उपलब्ध है। गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी। बहुत जल्द मकतपुर में खुलने जा रहा है आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य की पहली सीढ़ी, किड जी प्ले स्कूल। यहाँ आपके नन्हे मुन्नों को मिलेगा प्यार, सीख और संस्कारों से भरा माहौल, जहाँ खेल खेल में होगा शिक्षा का नया सफर शुरू। किड जी प्ले स्कूल को आवश्यकता है 2 योग्य शिक्षिकाओं और 1 काउंसलर की। अगर आपके अंदर है बच्चों को स्नेह पूर्वक सिखाने का जुनून, तो यह मौका सिर्फ आपके लिए है। इच्छुक उम्मीदवार अपना बायोडाटा
पता नीचे लिखे मोबाइल नंबर पर सेंड कर दें। क्या आप शानदार अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं? तो आपके लिए एक बढ़िया विकल्प है। गिरिडीह के बहुत अनुभवी तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित महिला कॉलेज के निकट बरगंडा में स्थित विप्रा इनक्लेव और झंडा मैदान के निकट डेज इनक्लेव में 3 BHK और 2 BHK और न्यू भंडारीडी स्थित रब्बानी इनक्लेव में 1 BHK का फ्लैट उपलब्ध है। दमदार मजबूती, शानदार वेंटिलेशन, लिफ्ट और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो गिरिडीह के शानदार लोकेशन में फ्लैट खरीदने के लिए आज ही नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या मिले। सुंदर फ्लैट का पता तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, टा कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, गिरिडीह। अपने घर के इंटीरियर को बनाएं और भी खूबसूरत। जी हाँ, कालीबाड़ी चौक में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध टिबड़ीवाल टेक्सटाइल का नया एवं भव्य शोरूम बड़ा चौक में केंद्रीय पुस्तकालय के सामने स्थित है टिबड़ीवाल होम्स। इस खास शोरूम में फर्निशिंग रेमंड होम, वेल्सपन, ट्रीडेंट, कर्लॉन, एशियन पेंट, रिलैक्सवेल जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवल, बेडशीट, मैट्रेस, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड्स, इसके अलावा कुशल कारीगरों द्वारा सोफा भी बनाया जाता है। यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें, हमारे एक्सपर्ट कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर तक पहुँचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सरिया में सिख समुदाय के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी का जन्मोत्सव सरिया गुरुद्वारा में श्रद्धा और भव्यता के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सिख समुदाय के लोगों ने भव्य शोभा यात्रा निकाली, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। पूरे नगर का माहौल वाहेगुरु के जयकारों से गूंज उठा। कार्यक्रम स्थल पर लंगर प्रसाद का आयोजन किया गया, जिसमें सरिया सिख समाज सहित अन्य समुदायों लोगों ने भी प्रसाद ग्रहण किया। ज्ञानी अमरजीत सिंह ने अपने प्रवचन में कहा कि गुरु नानक देव जी ने मानवता, समानता और सेवा का मार्ग दिखाया। उन्होंने बताया कि गुरु नानक देव जी सिख धर्म के प्रथम गुरु ही नहीं बल्कि ईश्वर के स्वरूप थे, जिन्होंने सिखाया कि ईश्वर हर जीव और प्रकृति में विद्यमान है। इस अवसर पर सरदार मनोहर सिंह बग्गा, राजेंद्र मखीजा, सिमरन सिंह, आलोकित मखीजा, विशाल गंभीर, आकाश जुनेजा, संजय सलूजा, सम्मे सिंह सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। गुरु नानक देव जी महाराज जी का प्रकाश दिहाड़ा असी अज मनाया है। गुरु नानक देव जी का उपदेश सी, वन छको, किरत करो, नाम जपो, नेक कमाई करके ही असी अपने बच्चों का जीवन पालन कर सकते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज जी का सिद्ध गोष्ठ के नाल सिद्ध हुई, ਜਦੋਂ वो सिद्ध गोष्ठ ਵਿੱਚ सिद्ध हुई, गुरु नानक देव जी ने और सिद्धां ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ। सिद्धां ने गुरु नानक देव जी ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਵੰਡ ਛਕੀਏ, नेक कमाई करिए, किरत करिए। इसी का उपदेश गुरु नानक देव जी महाराज जी का सी। गुरु नानक देव जी हूँ तुहानूं संक्षेप के नाल शमी आप जी को इस बारे थोड़ा जा ज्ञान बन के। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आज गिरिडीह स्टेडियम में गिरिडीह जिला फुटबॉल लीग का शानदार उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी गुलाम रब्बानी ने लीग का शुभारंभ किया। इस मौके पर गिरिडीह जिला फुटबॉल संगठन के ऑर्गेनाइजिंग अध्यक्ष नूरुल हुदा, रघुराज, दीपक कुमार और मोहम्मद कैफ सहित कई खेल प्रेमी मौजूद रहे। इस वर्ष की लीग में कुल 6 टीमों ने भाग लिया। उद्घाटन मैच तेलोडी फुटबॉल स्टेडियम क्लब और गिरिडीह कॉलेज फुटबॉल क्लब के बीच खेला गया। रोमांचक मुकाबले में
गिरिडीह कॉलेज ने 4 गोल दागे, जबकि तेलोडी क्लब केवल 2 गोल ही कर सका। 2 गोल की बढ़त के साथ गिरिडीह कॉलेज फुटबॉल क्लब ने उद्घाटन मैच में जीत दर्ज की। मैच में निर्णायक की भूमिका मनोवर आलम, मोहम्मद सलीम, मणिदेव हांसदा, मोहम्मद टिंकू और पिंटू हांसदा ने निभाई। खेल भावना से भरपूर यह मुकाबला दर्शकों के बीच आकर्षण का केंद्र बना रहा। आज गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल लीग का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन मैच तेलोडी और गिरिडीह कॉलेज के बीच में खेला जा रहा है और ये मैच इसमें 6 टीमें भाग ले रही हैं गिरिडीह की, और इसके आधार पर लीग के आधार पर चयन किया जाएगा गिरिडीह जिला फुटबॉल टीम का, जो इंटर डिस्ट्रिक्ट झारखंड इंटर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए खेलने के लिए जाएगी। और ये मैच अभी 10 तारीख तक चलेगा। उसके बाद फिर कैंप स्टार्ट होगा, चयनित प्लेयरों का कैंप स्टार्ट होगा इसी स्टेडियम में, और फिर उसके बाद टीम बनेगी गिरिडीह जिला की। आज गिरिडीह स्टेडियम में गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल लीग का उद्घाटन किया गया, जिसमें से आज के हमारे मुख्य अतिथि झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी गुलाम रब्बानी साहब रहे हैं। और यह लीग हमारा लगभग 10 तारीख तक चलेगा और इस लीग में 6 टीमों ने भाग लिया है। और आज का उद्घाटन मैच में आपका गिरिडीह कॉलेज फुटबॉल टीम और आपका तेलोडी फुटबॉल टीम ने उद्घाटन मैच में हिस्सा लिया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि यह लीग गिरिडीह के लिए एक बहुत यादगार लीग रहेगा। और इस लीग से जो भी 6 टीमों ने भाग लिया है, इसमें से बच्चे लोग का सिलेक्शन होगा, ट्रायल होगा, और इसी में सिलेक्शन करके और ये लीग ख़त्म होने के बाद इंटर डिस्ट्रिक्ट में ये बच्चे लोग जाएंगे जिनका सिलेक्शन होगा, और उनका एक कैंप भी लगाया जाएगा ताकि वो बच्चे बेहतर से बेहतर करें और जिला का भी नाम रोशन करें। गिरिडीह जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए बुधवार को रफ्तार घटाओ सुरक्षा बढ़ाओ जागरूकता अभियान चलाया गया। परिवहन विभाग रांची के निर्देशानुसार डूमरी गिरिडीह NH 114A स्थित पीटार थाना के पास जिला परिवहन पदाधिकारी संतोष कुमार और मोटर यान निरीक्षक गौरीशंकर कुमार रवि के नेतृत्व में यह अभियान आयोजित किया गया। अभियान के दौरान लोगों को गति सीमा में वाहन चलाने, ट्रैफिक नियमों का पालन करने और मोटर यान अधिनियम 2019 के तहत दंड संबंधी प्रावधानों की जानकारी दी गई। साथ ही बताया गया कि तेज गति और सड़क पर रेसिंग करते पकड़े जाने पर भारी जुर्माना या जेल की सजा हो सकती है। मौके पर उपस्थित टीम ने राहगीरों के बीच रोड सेफ्टी हैंडबुक और पंपलेट का वितरण किया। इस दौरान थाना प्रभारी दीपेश कुमार, शुभम लाल सिंह, मोहम्मद इरफान अहमद, मोहम्मद वाजिद हसन, शाकित भारती समेत पीटार थाना के जवान मौजूद रहे। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहे हमारे साथ। हर घर कुछ कहता है, प्यार से, हौले से, मैं हूं ना। तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, आपके सपनों का आशियाना। गिरिडीह के सबसे पहले बिल्डर ता कॉम्प्लेक्स से शुरू हुआ सफर। 27 वर्षों का अनुभव के साथ तार डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड गिरिडीह में ता कॉम्प्लेक्स, कल्याणी अपार्टमेंट, संपत पैलेस, विप्रा इनक्लेव, विश्वनाथ भवन, रब्बानी इनक्लेव, डेज इनक्लेव और आसनसोल में उमा हाउस, कल्याणी अपार्टमेंट के अलावा गिरिडीह के कई प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य निरंतर जारी है। हमारे अनुभव और आपकी भावनाएं मिलकर बनाती है एक प्यारा सा आशियाना। दमदार मजबूती, अल्ट्रा मॉडर्न लग्जरी स्पेस, हाइजीनिक वॉशरूम, मॉडर्न किचन, लिफ्ट की सुविधा, पार्किंग स्पेस जैसी तमाम सुविधाओं के साथ हम बनाते हैं आपके सपनों का महल। हम पर आपका अटूट भरोसा, हमारी प्रेरणा, हमारी ताकत। बुकिंग के लिए संपर्क करें तार डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, गांधी चौक, गिरिडीह।
गिरिडीह के भावकों के लिए एक शानदार खबर। स्टेशन रोड स्थित जैन विद्यालय जूनियर में प्री नर्सरी से लेकर यूकेजी तक के नामांकन जारी हैं। यहाँ बच्चों के समुचित विकास के लिए हर वह सुविधा जो एक श्रेष्ठ विद्यालय में होनी चाहिए। योग्य और ट्रेन टीचर्स, ट्रेंड आया, सुरक्षित और शांत वातावरण, खेलने के लिए टॉयज पार्क और स्मॉल प्लेग्राउंड, साथ ही स्मार्ट क्लासेस, डांस क्लासेस, शतरंज क्लासेस और बच्चों की जिज्ञासा बढ़ाने के लिए प्रैक्टिकल लैब की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ खेल खेल में बच्चों को सिखाया जाता है अनुशासन, आत्मविश्वास और रचनात्मकता। हर दिन यहाँ नन्हे कदमों से शुरू होती है एक उज्जवल भविष्य की यात्रा। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चों का कराए नामांकन जैन विद्यालय जूनियर, स्टेशन रोड, गिरिडीह। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बेंगाबाद प्रखंड के बुढ़िया ढाको गांव में लगातार हो रहे जमीन विवाद और झगड़ों को लेकर बुधवार को एक बड़ी बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता फॉरवर्ड ब्लॉक के जिला संयोजक और पूर्व जीप सदस्य राजेश यादव ने की। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि जमीन को लेकर हो रहे झगड़ों को बंद किया जाए और बातचीत या कानूनी तरीके से समाधान निकाला जाए। उन्होंने कहा, झगड़ा किसी समस्या का हल नहीं है। अगर विवाद है तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए, न कि आपसी दुश्मनी बढ़ानी चाहिए। राजेश यादव ने पुलिस प्रशासन से भी इस मामले में निष्पक्ष और कड़ी कार्रवाई की मांग की ताकि गलत प्रवृत्ति के लोगों का मनोबल ना बढ़े। उन्होंने बताया कि हाल ही में इसी विवाद में एक व्यक्ति का पैर और दूसरे का हाथ टूट गया था, जो फिलहाल इलाजरत है। सूचना मिलते ही बेंगाबाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांति बनाए रखने की हिदायत दी। बैठक में पंचायत समिति सदस्य भुवनेश्वर यादव, उप मुखिया शंकर यादव, दीपक यादव सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। कोई भी मसला ऐसा नहीं है दुनिया में जिसका समाधान नहीं हो सकता है जी, बशर्ते समाधान का सही तरीका पर चलने की जरूरत है। लेकिन यहाँ जो मामला चल रहा है, जिसको लेकर के मेरी जानकारी में ये तीसरी बार मारपीट हुई है जी। इसमें कल की जो मारपीट हुई है वो मारपीट नहीं बल्कि एक तरह से समझिए कि घात लगा करके मारना और 2 लोगों को हाथ पैर तोड़ के अभी धनबाद में रेफर कर दिया गया। ये है। इसके पहले एक मसला, एक झगड़ा हुआ था, वो तो यहाँ पुलिस की मौजूदगी में हुई थी। उस दिन भी हमारे यहाँ जो पुलिस के अधिकारी आए थे उनसे बात हुई, उन्होंने कहा भी कि हाँ इसमें एक पक्ष का गलती है। तो उस दिन तो पुलिस के सामने हुई, पुलिस को उसमें क्या समझ में आया नहीं आया, उनके हिसाब से जिनका पक्ष दोषीदार था उनके ऊपर अगर वो कड़ाई से पेश आते, उनको थ्रेटनिंग देते, उनको कानून का वो भय दिखाते, तो शायद कल का जो घटना हुआ है वो शायद नहीं होता। लेकिन कहीं न कहीं इसमें हम स्पष्ट कहेंगे कि कई मामलों में हम लोग को जानकारी मिलती है कि उसमें उसके आधार पर बेंगाबाद की पुलिस की कार्यशैली कहीं न कहीं से हमें लगता है कि उसमें कुछ कमी है, जिसके कारण ये मामला अभी यहाँ हुआ है। अभी हम कह रहे हैं कि कल जो मामला हुआ, पुलिस को चाहिए था कि जहाँ पर घटना हुई है, ठीक है, उसमें कोई घटना होने के बाद दोनों तरफ से लोग आवेदन देते हैं FIR करते हैं करने के लिए, लेकिन पुलिस का इसमें फर्ज बनता है कि जहाँ पर घटना हुई है वहाँ आकर के
वो उसका तफ्तीश करे, निष्पक्ष होकर के जांच करे, वो कानून के पक्ष में खड़ा होकर के अपना वो काम करें। लेकिन हम देख रहे हैं कि आज अभी यहाँ हम जब आए हैं, चूंकि हम यहाँ के जिला परिषद मेंबर रहे हैं, हम इस इलाके में हमेशा आते जाते हैं, तो हमारे यहाँ आने पर पीड़ित पक्ष के लोग यहाँ आना भी चाह रहे हैं, तो फोन करके अपनी व्यवस्था बता रहे हैं कि फिर हम लोगों को टेक करके मारने के लिए लोग खड़े हैं, हम लोग नहीं आ सकते। तब हमने अभी पुलिस को फोन किया, अभी आपने देखा कि पेट्रोलिंग गाड़ी अभी आई है, तो पुलिस आई है, हम स्वागत करते हैं, पुलिस अपना काम करे। और हम स्पष्ट रूप से यहाँ पूरे ग्रामीणों को बैठा करके अभी हम लोग बात किए हैं, और ये डिसीजन लिया गया है, ये मेरा नहीं, सारे लोगों का निर्णय है कि जमीन संबंधी विवाद है उसको या तो आप पंचायत करके हल करिए, या तो कोर्ट से हल करिए, या तो थाना में बैठ के हल करिए, या आप जिनको भी बुलाते हैं उनको बुला करके उनके सामने हल कर लीजिए। लेकिन उसके नाम पर सिर्फ हम हम थोड़ा ताकतवर हैं तो किसी कमजोर पक्ष हमारा विरोधी है, हम उसको दबा देंगे, मारपीट के धमका करके हम फैसला करा लेंगे, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अभी यहाँ कई लोगों ने बताया कि जमीन जिसको लेकर के विवाद है उसका पेपर जब मांग किया जा रहा है तो लोग पेपर नहीं दे रहे, ना तो कोर्ट में दे रहे हैं और ना तो पुलिस के समक्ष दे रहे हैं। तो पुलिस को भी तो इसका तो अंदाजा है कि सही और गलत क्या है। तो हम इसमें ये कहेंगे पुलिस निष्पक्षता से कार्रवाई करे, हम सभी लोग न्याय के साथ खड़े हैं। अगर जमीन किन्हीं का है नहीं है वो तो पेपर देखने और उसको जो भी है यहाँ के लोग हैं वो लोग बताएंगे किनका है नहीं है, हम उसमें अकेला फैसला नहीं दे सकते। लेकिन जमीन के नाम पर लड़ना, कटना, मरना ये ठीक नहीं है, समाज में अशांति फैलाना ये ठीक नहीं है। अगर ये जारी रहा और पुलिस की भूमिका अगर ठीक नहीं हुई तो हम लोग फिर बाध्य होकर के पुलिस को उसका काम सही तरीके से कराने के लिए हम लोग को थाना जाना भी पड़ेगा, तो हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। तो कुल सांसद खेल महोत्सव 2025 के तहत गिरिडीह इंडोर स्टेडियम में बुधवार को बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले उत्साह और जोश के साथ संपन्न हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, सुरेश मंडल, संयोजक मुकेश जलान, टूर्नामेंट प्रभारी नागेंद्र मुकेशर और भाजपा IT सेल संयोजक साहिल शर्मा उपस्थित रहे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रेरणादायक संदेश भी साझा किया गया, जिसने खिलाड़ियों में नई ऊर्जा भर दी। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। पुरुष सीनियर डबल्स में रोशन कुमार और आदर्श पांडे विजेता बने, जबकि अभिषेक कुमार और अमन सलूजा उप विजेता रहे। बालक सीनियर सिंगल्स में अंकित कुमार ने खिताब जीता और अंकित यादव उप विजेता बने। महिला वर्ग में राशि कुमारी ने जीत दर्ज की। सभी विजेताओं को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान और फिट रहो आगे बढ़ो के नारों के साथ हुआ। आयोजन समिति ने बताया कि अगला चरण 14 नवंबर को HE हाई स्कूल ग्राउंड में एथलेटिक्स और वॉलीबॉल प्रतियोगिता के रूप में आयोजित होगा। बरमसिया चौक के पास बुधवार को घटवाल आदिवासी महासभा की तीसरी महासभा का आयोजन भव्य रूप से किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत शहीद बिरसा मुंडा और स्वर्गीय दुर्गा सिंह घटवाल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर की गई। इसके बाद मंच से समाज के नेताओं ने अपने हक और मौलिक अधिकार की मांग को लेकर जोरदार भाषण दिए। सभा में प्रदेश अध्यक्ष काशीनाथ सिंह ने कहा कि हमारा समाज गरीब जरूर है पर किसी को लूटा नहीं है। हमारे पूर्वजों ने जल, जंगल, जमीन की रक्षा की और प्रकृति की पूजा हमारी संस्कृति का हिस्सा है। प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्णा सिंह ने कहा कि यह 20 वर्षों की आशा और अधिकार की लड़ाई है, जिसे अब सरकार को सुनना ही होगा। वक्ताओं ने कहा कि घटवाल आदिवासी महासभा समाज को उनका संवैधानिक हक मिलना ही चाहिए और जनगणना में उनकी सही पहचान होनी चाहिए। कार्यक्रम के प्रदेश नेतृत्व के साथ हजारों महिला, पुरुष और बच्चे उपस्थित रहे, जिन्होंने एक सुर में कहा, हमारा हक हमें दो। आप सभी महिला दीदी लोग सब कुछ जानेंगे, पुरुष लोग सभी की जानेंगे। पहली बार देश में जातीय जनगणना होगा। आपसे पूछेगा कि आप घटवा जाति है तो कैसे है, बताना होगा ना। जात है, हमारा भी कोई आजा होगा, नाना होगा, दादा होगा, दादी होगा, कोई तो बताया होगा आप लोगों को, बताया कि नहीं बताया। और उसके बाद भी सबके पास जमीन का खतियान है कि नहीं, बोलिए कितने लोगों के पास है खतियान? सबके पास है। जाति में क्या लिखा हुआ है बता दीजिए, क्या लिखा हुआ है जाति में? घटवार है ना, घटवार है कि दूसरा कुछ है? घटवार है। आज के अंक में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। ऐसे ही प्रमुख खबरें देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook और Insta को सब्सक्राइब एवं फॉलो करें। धन्यवाद।